एडी के अंदर से वेनम बाहर आता है और पुलिस ऑफिसर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन एडी वेनम को समझा बुझा कर कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वेनम उसका मजाक उड़ाता है और एडी वेनम से कहता है तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा होस्ट हूँ। इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लेटस से मिलने एडी आता है और एडी क्लेटस से पूछता है। तब क्लेटस एडी से कहता है कि तुम्हें मेरे फैंस की एक न्यूज को प्रिंट करनी होगी, इसके बदले में तुम्हें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा और इस इंटरव्यू में मैं तुम्हें अपनी सारी सीक्रेट बता दूंगा कि आखिर मैंने जितने भी मर्डर किए हैं उनके पीछे क्या राज है और उन सभी की रिपोर्ट कहा है। एडी क्लेटस से पूछता है कि आखिर इस काम के लिए तुमने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया, इस न्यूज को प्रिंट करने के लिए और भी होंगे, जिस पर क्लेटस कहता है आई लाइक यू एडी और क्लेटस एडी को वही न्यूज प्रिंट करने को कहता है जो कुछ दिन पहले फ्रांसिस ने पहले न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। जब एडी ये सुनकर जाने लगता है तभी क्लेटस उसे रोक लेता है और उसका ध्यान दीवार पर बनी एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसे क्लेटस ने बनाया था। ये पेंटिंग देखकर वेनम को समझ में आ जाता है। फिर एडी जैसे ही जेल से बाहर आता है पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं कि आखिर क्लेटस ने तुम्हें क्या बताया। एडी उससे सारी बातें छुपाने लगता है और कहता है कि उसने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया और उसने मुझे एक जोक भी सुनाया, लेकिन मेरी इंक्वायरी उसी पर जारी है। ये बोलकर एडी अपने बैग पर बैग कर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेनम एडी की हेल्प करता है उस दीवार पर बने पेंटिंग को समझने के लिए। फिर वेनम एक बीच का पेंटिंग बनाकर एडी को बताता है कि हो सकता है डेड बॉडी यहीं पर हो। फिर नेक्स्ट डे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उसी बीच पर पहुंचते हैं जिसे वेनम ने एडी को पेंटिंग के हेल्प से समझाने की कोशिश की थी और तभी वेनम की बात सच हो जाती है। पुलिस वालों को वहाँ बहुत सी डेड बॉडी मिलती है जिनका क्लेटस ने मर्डर किया था। इसके बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स एडी के पास आकर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी क्लेटस से दोस्ती हो गई है, जो क्लेटस ने अपने सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता दिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो उसे अकेले में मिले हो और तुम्हारे मिलने के बाद ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाई है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद क्लेटस को सच्चाई मौत सुना दी जाती है। अब ये न्यूज हर जगह वायरल हो चुकी थी। फ्रांसिस को भी ये बात पता चल जाता है और ये न्यूज सुनकर फ्रांसिस बहुत गुस्सा होती है और दूसरी तरफ क्लेटस को ये लगता है कि एडी ने उसे धोखा दिया है। क्लेटस इन सभी चीजों की एडी को ब्लेम करने लगता है क्योंकि एडी इस न्यूज की वजह से फेमस हो गया था। अगले सीन में हमें एक शॉप को दिखाया जाता है जहाँ एक शॉपकीपर एडी को कहता है कि वेनम की चॉकलेट्स खत्म हो चुकी है, जिस पर वेनम एडी से कहता है बोलो तो तुम्हारा हिस्सा चबा जाऊं, लेकिन एडी वहाँ से निकलकर चिकन शॉप पर आ जाता है और वेनम को बोलता है जल्दी से चिकन उठाओ और यहाँ से निकलो। तभी एडी और वेनम वहाँ से जा ही रहे थे कि वो लोग रास्ते में एक चोर को देखते हैं जो कि एक यूरिस को परेशान कर रहा था। वो कमीना उससे पैसे छीनकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेनम उसे पकड़ लेता है और उसे उल्टा करके खाने की कोशिश करता है, जिसकी बाद एडी से कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग बहुत बुरे फंस सकते हैं। एडी वेनम को ऐसा करने से रोकने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है। वेनम उसको छोड़ देता है और दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एडी के पास एडिस का लेटर आता है जिसमें ये लिखा था कि एडी मुझे तुम्हारी वजह से मौत की सजा मिली है और इसमें वो अपने बुरे कामों को भी लिखता है कि कैसे मैंने अपनी ग्रैंड माँ को खत्म किया और अपने मॉम को बाथटब में डुबा कर मार डाला। इसका मतलब ये था कि क्लेटस ने अपने फैमिली तक को नहीं बचा था। क्लेटस ने ये भी लिखा था कि इन सब के बाद मेरे फादर ने मुझे एक ऑर्फन में भेज दिया था, वहाँ के बच्चे मुझे पीड़ा करते थे। फिर मैं फ्रांसिस से मिला जिसके पास सोनिक पावर थी और हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसीलिए एडी मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। एडी उससे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। अगली सुबह एडी क्लेटस से मिलने जाता है। क्लेटस एडी को बताता है कि मैं हमेशा एक परिवार चाहता था, जिस पर एडी कहता है ये तो होना ही था अपने मॉम और दादी को खत्म करने के बाद, लेकिन वो अपने मौत का जिम्मेदार एडी को बता रहा था और वो एडी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था जो कि क्लेटस की चाल थी। एडी को गुस्सा दिलाते दिलाते वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो एडी की पेट से अपना हाथ निकाल कर उसे मारने लगता है। तभी क्लेटस एडी के हाथ पर बैठ करता है। फिर वहाँ एक गार्ड आता है और उन दोनों को अलग करता है। फिर एडी वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लेटस एडी से कहता है मैंने औरों का भी खून पेश किया था, लेकिन तुम्हारा खून अलग है। जब क्लेटस ने एडी को बैठ किया था तो उसकी सिम्बायोसिस का थोड़ा सा पार्ट उसके खून में मिलकर एडिस के अंदर चला गया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडी अपने घर पहुंच चुका था और वेनम एडी से माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेटा एडी मुझे माफ कर दे। एडी वेनम से कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए, अगर तुम क्लेटस को खत्म कर देते तो उसके मर्डर का ब्लेम मुझ पर आ जाता। फिर उन दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। वेनम एडी से कहता है कि तुम एक लूजर थी, मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें एक नई पहचान दी। ये सुनकर एडी गुस्से में आता है और वेनम को बोलता है मुझे छोड़कर चली जाओ और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और वेनम पूरी घर में तबाही मचा देता है और फाइनली एडी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वो बाहर जाकर एडी की बैग को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ क्लेटस को इंजेक्शन देकर मारा जाने वाला था, लेकिन वो लोग जैसे ही इंजेक्शन क्लेटस की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वो सिम्बायोट का पार्ट क्लेटस की बॉडी से निकल जाता है और वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है, जिसके रिएक्ट होने से एक नया सिम्बायोट पैदा हो जाता है और वो था दी कार्नेज। देखते ही देखते कार्नेज अपने फुल पावर में आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग चिल्लाकर वहाँ से भागने लगते हैं और कार्नेज बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। जिसके बाद कार्नेज वहाँ मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर को खाना शुरू कर देता है और वहाँ जेल में मौजूद सारे कैदियों को आजाद कर देता है। उधर एडी अपने घर में बैठा बड़े ही मजे से टीवी दिख रहा था। तभी एडी को पता चलता है कि क्लेटस जेल से भाग चुका है और ये न्यूज देखकर एडी परेशान हो चुका था और फिर वहाँ पुलिस ऑफिसर आते हैं और इस इंसिडेंट के लिए एडी को जिम्मेदार ठहराते हैं। एडी उसे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।
दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं जो एक एक करके बॉडी चेंज कर रहा था क्योंकि उसे अपने हिसाब से परफेक्ट बॉडी नहीं मिल पा रही थी। फिर लास्ट में वो एक लड़की की बॉडी में एंटर करके एक हेलोवीन पार्टी में चला जाता है जहाँ सभी लोग समझ रहे थे कि वेनम एक ही कॉस्ट्यूम पहने हुए है और वो काफी स्मार्ट लग रहा था। सभी लोग वेनम की तारीफ करने लगते हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं जिस पर वेनम खुद को रेस तरीके सलमान खान समझ रहा था। इसके बाद हम टेरस को एक रेड कलर की कार में जाते हुए देखते हैं। अब कार्नेज टेरस से बात करता है जिस तरह से एरी वेनम से बात किया करता था। कार्नेज टेरस से कहता है अब दुनिया में सिर्फ एक ही सिम्बायोट है और वो है वेनम। अगर हम दोनों मिलकर वेनम को खत्म कर दें तो हम दोनों दुनिया पर राज कर सकते हैं। जिस पर टेरस कार्नेज से कहता है सबसे पहले हमें मेरे पार्टनर फ्रांसिस को बचाना होगा क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात पर कार्नेज एग्री हो जाता है और बोलता है ठीक है। और इधर पार्टी में वेनम खूब एंजॉय कर रहा था लेकिन वो एरी को काफी मिस कर रहा था। एरी टेरस की स्कूल पहुँचता है जहाँ पर टेरस को पहले दिखाया गया था। वहाँ पर एरी को एक दीवार पर CK+FB लिखा हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद एरी पुलिस ऑफिसर को कॉल करके इन्फॉर्म करता है और कहता है मैं अब टेरस की स्कूल में हूँ जहाँ पर वो रहा करता था। और एरी पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि FB का क्या मतलब है तो वो एरी को बताता है कि FB का मतलब फ्रांसिस बैरिसन है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर एरी को बताते हैं कि वो मर चुकी है क्योंकि मैंने उसे गोली मारी थी। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि फ्रांसिस अभी भी जिंदा है और वो एक सीक्रेट जगह पर सेफ है। अब हम देखते हैं कि टेरस एक शॉप पर जाता है और शॉपकीपर को मारकर उसका लैपटॉप लेकर कार्नेज की पावर की हेल्प से पता लगाता है कि फ्रांसिस कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हमें वो सीक्रेट जगह दिखाई जाती है जहाँ पर फ्रांसिस को रखा गया था। फिर वहाँ पर डॉक्टर फ्रांसिस के पास आती है और फ्रांसिस से कहती है कि तुम्हारा आशिक जेल को तबाह करके वहाँ से फरार हो गया है। और ये न्यूज सुनकर फ्रांसिस खुश हो जाती है। डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन तभी वहाँ पर जेल के अंदर टेरस आ पहुँचता है और कार्नेज अपने तेज से डॉक्टर का गला दबाकर मार देता है। जिसके बाद टेरस फ्रांसिस से कहता है कि मेरे नए दोस्त से मिलो और फिर कार्नेज फ्रांसिस को आजाद कर देता है। और फिर फ्रांसिस और टेरस एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर और स्टाफ मेंबर को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों वहाँ से अपनी फेवरेट क्रेडिट कार्ड को लेकर निकलते हैं लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। वैसे दोस्तों मूवी की क्लाइमेक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार आप लोग मेरी वीडियोस में व्यूज क्यों नहीं दे देते हो बट चैनल को सब्सक्राइब आप में से बहुत ही कम लोगों ने किया है जो की बहुत ही बुरी बात है। यार आज तो सब्सक्राइब कर ही दो और कोशिश करो कि आज इस वीडियो के थ्रू मुझे 5 लाइक्स और 100 के सब्सक्राइबर तो मिल जाए। तो गाइस आप अभी इस वीडियो को पॉज करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। अपनी पीछे पुलिस को देखकर कार्नेज क्लेटस की हेल्प करता है और वो सारी पुलिस वाले की कार को उड़ा कर फेंकने लगता है लेकिन पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से भी उनके ऊपर पार कर देते हैं। ये देखकर फ्रांसिस अपने सोनिक पावर का यूज करके उन्हें वहाँ से भगा देती है और सोनिक पावर की आवाज सुनकर कार्नेज घबरा जाता है और वो टेरस के अंदर छिप जाता है और कहता है कि अगर उसने दोबारा चिल्लाया तो मैं उसका सर छिपा दूंगा। उधर वेनम दूसरे की बॉडी में आकर शॉपकीपर के पास जाता है और उनसे खाना और चॉकलेट मांगता है क्योंकि एरी को छोड़ने के बाद वो काफी दिनों से भूखा था। इधर पुलिस ने एरी को अपनी कस्टडी में ले लिया था क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि कल रात जो अटैक हुआ है उसमें एरी का भी हाथ है। पुलिस एरी को बोलते है कि सब कुछ सच से बताओ। जिसके बाद एरी एनी को कॉल करता है और तभी एनी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ वहाँ पर पहुँचती है। उसे एरी कहता है कि सिटी में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं वो सब टेरस ने किए हैं और जो एक अननोन पावर सबके ऊपर अटैक कर रहा है वो एक न्यू सिम्बायोट है। एरी एनी को बोलता है कि वेनम मेरे साथ भी नहीं है इसीलिए एरी एनी को बोलता है कि तुम जाओ और वेनम को ढूंढ कर लाओ क्योंकि सिर्फ वेनम ही है जो उसे हरा सकता है। और एरी उसे बताता है कि वो चॉकलेट लेने शॉपकीपर के पास जरूर गया होगा क्योंकि वो शॉपकीपर ही सिर्फ वेनम के बारे में जानता है। एनी वहाँ से निकलकर सीधे शॉपकीपर के पास जाती है। वो उसे पूछती है कि वेनम कहाँ है लेकिन वेनम शॉपकीपर की बॉडी के अंदर छिपा था। एनी बोलती है कि यहाँ से चलो एरी को तुम्हारी मदद की जरूरत है लेकिन वेनम एरी से गुस्सा था, वो वहाँ नहीं जाना चाहता था लेकिन एनी उसे मना लेती है और वेनम एनी की बॉडी में एंटर कर लेता है। और उधर टेरस और फ्रांसिस पूरी सिटी में तबाही मचा रहे थे। जिसके बाद टेरस की बॉडी के अंदर से कार्नेज बाहर निकलता है और बोलता है मेरा अगला शिकार वेनम है। और फ्रांसिस कहती है मैं उस पुलिस को मारना चाहती हूँ जिसने मुझे गोली मारी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी टेरी से मिलने आई होती है। तभी एरी पूछता है कि वेनम कहाँ है। वेनम एनी की बॉडी से निकलता है और बोलता है हाय छोटू। एनी वेनम को एरी की बॉडी में एंटर करने को कहती है लेकिन वेनम एरी को बोलता है कि पहले मुझसे माफी मांगो। एरी वेनम को सॉरी बोलता है जिसके बाद वेनम एरी में फिर से एंटर कर लेता है और वो दीवार तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को क्लेटस ने पकड़ लिया था जिसने फ्रांसिस के आंख में गोली मारी थी। और इधर फ्रांसिस एरी के घर जाती है जहाँ पर उसे एनी की फोटो आने को मिलती है जिससे कि वो समझ जाती है कि एरी को पकड़ने के लिए उसे एनी को पकड़ना होगा। और उसके बाद वो एनी को किडनैप कर लेती है और उसके होने वाले हस्बैंड को बोलती है कि एरी को जाकर बता देना कि टेटस एक एक करके सबको मार देगा। नेक्स्ट सीन में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरी टेटस को ढूंढ रहा था। तभी उसे एनी के हस्बैंड का कॉल आता है और वो सारी बातें उसे बताता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस वेलिंग गाउन पहनकर टेटस के पास आ रही थी और कार्नेज ने पुलिस ऑफिसर और एनी को पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ एरी आता है और वेनम भी निकल आता है। वेनम को देखकर कार्नेज भी बाहर आता है लेकिन कार्नेज को देखकर वेनम वापस से एरी के अंदर छुप जाता है। ये देखकर एरी बेचारा भी घबरा जाता है और वेनम को बोलता है बाहर में क्यों। तभी वेनम एरी से कहता है छोटू ये तो लाने वाला है, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। एरी वेनम को कहता है तुम इन दोनों को खा जाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा लेकिन हाँ फादर को छोड़ देना। ये सुनकर वेनम फिर से बाहर आ जाता है। फिर कार्नेज और वेनम आमने सामने होते हैं। तभी फ्रांसिस सोनिक पावर यूज करती है जिसकी वजह से कार्नेज फ्रांसिस को उठाकर फेंक देता है और फिर कार्नेज और वेनम में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कार्नेज वेनम पर भारी पड़ रहा था और उसे उठाकर इधर उधर फेंक रहा था।
अब क्लीटस और एरी में फाइट शुरू होती है। क्लीटस एरी के ऊपर एक हैमर से हमला कर देता है, जिससे कि एरी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस पुलिस ऑफिसर की गले में चेन डालकर उसे नीचे फेंक देता है और क्लीटस एरी से कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरे अंदर बदला लेने का पागलपन नहीं है। और ये बोर्ड पर कैडमिस क्लीटस की बॉडी के अंदर से बाहर आता है और एनी को मारने के लिए चर्च की बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है और बिल्डिंग का दीवार टूटकर एरी के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से एरी नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ एनी के होने वाले हस्बैंड आते हैं और एरी से कहते हैं कि तुम्हें एनी को बचाना होगा, लेकिन एरी वहाँ बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था